हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीए ऑनर्स हिस्ट्री का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उसका ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है। चैनल पर अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी हम सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री का, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा और आपको सिलेबस जानना है कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है तो उन सारी चीज़ों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हिस्ट्री ऑनर्स की तो आपकी मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जो कि मैंने अच्छे से आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर कराए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो वो सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो 2017 का जो है ये 2017 के क्वेश्चन पेपर का जो है वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया, अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो 50 क्वेश्चन हमने उसमें कवर करा था और यहाँ से 51 क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। सो क्वेश्चन जो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन वो क्या है, द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय द फेमस रूलर। तो कुतुब मीनार जो है वो किसने कंप्लीट करवाया था? सो राइट आंसर इज सी, फिरोज शाह तुगलक ने जो है कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराई थी। कौन से फेमस रूलर ने जो है वो कंप्लीट कराई थी कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन? राइट आंसर इज सी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ द सूफी ऑर्डर इन इंडिया। ये आपको डिफरेंट क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा ये क्वेश्चन भी। सूफी ऑर्डर के जो फाउंडर हैं इंडिया में वो किसे माना जाता है? सो राइट आंसर इज ए, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती जो है इनको माना जाता है सूफी ऑर्डर के फाउंडर, या फिर चिश्ती ऑर्डर का फाउंडर ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती को माना जाता है इंडिया में। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी। आईने अकबरी के ऑथर कौन है? सो राइट आंसर इज ए, अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी के ऑथर हैं। ए इज दी राइट आंसर। एंशियंट बुक्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि एंशियंट बुक की नॉलेज भी आपको होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको बहुत बार पॉलिटी सीरीज में बहुत अच्छे से समझा के करा चुकी हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट कौन है? सो राइट आंसर इज डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू वोट इन इंडिया इज गिवन टू ऑल द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ। राइट टू वोट इंडिया में सारे पीपल को किस बेसिस पे दिया जाता है? सो राइट आंसर इज डी, एज की बेसिस पे, बिकॉज ऑफ की वोटिंग एज क्या है? 18। 21 थी पहले, 21 से रिड्यूस करके 18 की गई। कौन से अमेंडमेंट में की गई थी वो सारी चीज़ें पॉलिटी सीरीज में मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई है और आपको वहाँ से अच्छे से कवर भी हो जाएंगी वो सारी चीज़ें जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और राइट टू वोट जो कि है, कितनी बार आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि राइट टू वोट जो है वो कौन सा राइट है? तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। राइट टू वोट जो है हमारा कौन सा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पारसेक इज द यूनिट ऑफ। तो पारसेक किसका यूनिट है? सो राइट आंसर इज ए, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? पारसेक। पारसेक इज द डिस्टेंस यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन ए क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ। फैट को हम सेपरेट कर पाते हैं मिल्क से, तो उस फोर्स का नाम क्या है? सो राइट आंसर इज डी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन से फोर्स कैसे कर पाते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर जो है हमने यूनिट मेजर पढ़ा इसका पारसे का डिस्टेंस, तो बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है आप कंफ्यूज ना हो जाएं डिस्टेंस देख करके, क्योंकि डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है? स्पीड होता है। पर यहाँ पर पारसे इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। किस चीज़ का डिस्टेंस? स्टार्स एंड गैलेक्सीज का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पारसे उसका यूनिट है डिस्टेंस। पारसे इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। किस चीज़ का डिस्टेंस? स्टार्स एंड गैलेक्सी। और यहाँ पर क्या है? फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन ए क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डी इज द राइट आंसर। HIV इज रिलेटेड टू, तो HIV किस चीज़ से रिलेट करता है? बी इज द राइट आंसर, एड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग प्लांट्स फॉर फूड, फ्यूल, फीड, फाइबर एंड फर्टिलाइजर इज रेफर टू एज। कौन सी साइंस जो है प्रोड्यूस करती है यूजिंग प्लांट्स, फूड, फ्यूल,
फीड, फाइबर एंड फर्टिलाइजर। सो राइट आंसर उसे क्या कहते हैं? सो राइट आंसर इज सी, एग्रोनॉमी। क्या कहते हैं उसे? एग्रोनॉमी कहते हैं। रेफर टू बी एज एग्रोनॉमी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कुड बी द कॉज ऑफ। तो विटामिन की जो है विटामिन के की डेफिशिएंसी किस चीज़, कौन सी बीमारी जो है वो की कॉज रीज़न बनेगा विटामिन के की कमी? सो राइट आंसर इज सी, हैमरहैगिंग। सी इज़ दी राइट आंसर। विटामिन के की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? हैमरहैगिंग, जिसमें ब्लड जो है वो लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है इसमें हैमरहैगिंग में, विटामिन के की कमी से होती है बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज वॉज। तो पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था जिन्हें? सो राइट आंसर है सी, अमर्त्य सेन को फर्स्ट इंडियन थे अमर्त्य सेन, जिन्हें इकोनॉमिस्ट की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सी इज़ दी राइट आंसर। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुलित्ज़र प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है और आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलित्ज़र प्राइज़ बहुत सारे प्राइजेज़ हैं और पुलित्ज़र प्राइज़ तो बेसिकली 2020 में बहुत रहा था। पुलित्ज़र प्राइज़ के बारे में बहुत एंट्रेंस में आपको दिखा भी होगा क्वेश्चन 2020 में, और आपको करंट भी जो है पुलित्ज़र प्राइज़ किन्हें मिलेगा 2022 में, जिन्हें भी मिला होगा उनको, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो किससे, कौन सी फील्ड में दिया जाता है? सो राइट आंसर इज़ डी, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में दिया जाता है पुलित्ज़र प्राइज़। डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रामनाथ गोयनका अवार्ड इज कन्फर्ड इन विच फील्ड। रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है कौन सी फील्ड में दिया जाता है? सो राइट आंसर क्या है? बी, जर्नलिज्म में। इसका आंसर भी क्या है? जर्नलिज्म। बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम एफ हुसैन इज ऑल्सो नोन एज। तो एम एफ हुसैन को किस नाम से और जाना जाता है? सो राइट आंसर इज सी, पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से एम एफ हुसैन को जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टैटिक के पार्ट जितना भी है वो सारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सी इज दी राइट आंसर। पिकासो ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एम एफ हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉर्मुलेट द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये हम कर चुके हैं पॉलिटी सीरीज में काफ़ी अच्छे से। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो किसने फॉर्मुलेट करी थी? राइट आंसर इज डी, दादा भाई नावरोजी ने। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेमोरी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज रिटन बाय। द बुक का नाम है ये द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये बुक जो है वो किसने लिखी है? सो राइट आंसर इज डी, युवराज सिंह ने लिखी है ये बुक, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज। तो ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन कि एमए में भी ये क्वेश्चन आता है कि हिंद स्वराज के जो है फाउंडर कौन थे? सो राइट आंसर इज, सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? डी, महात्मा गांधी। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और इवन कि अभी भी बहुत बार आता ही है ये क्वेश्चन। स्टैटिक क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंद स्वराज के जो ऑथर थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है? सो राइट आंसर इज सी, रशियन फेडरेशन। रशियन फेडरेशन के पास सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट एरिया है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है? रशियन फेडरेशन में। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी विल होस्ट दी 2018 कॉमनवेल्थ गेम। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा बिकॉज ऑफ कि 2018 में कॉमनवेल्थ गेम कौन होस्ट करता, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर है सी, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। बट आपके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो के बाद ओलंपिक्स कौन कौन सी कंट्री में होंगी, विंटर ओलंपिक कहाँ कहाँ होंगे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 2024 में ओलंपिक कहाँ पर होंगे, कौन से स्टेट वो करेंगी, और इंडिया कौन कौन से स्पोर्ट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करने वाला है। आपके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे आपको देख के ये समझ में आता है कि इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्मल भारत अभियान योजना इज एसोसिएटेड विद। निर्मल भारत अभियान योजना जो है वो किस चीज़ से एसोसिएट करता है? बेसिकली क्या है, निर्मल भारत अभियान जो है ये योजना किस चीज़ से एसोसिएट करती है? ये जो योजना चलाई गई थी
ये सैनिटाइजेशन के लिए चलाई गई थी। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मेकिंग कम्युनिटी लैटरिन इन स्लम्स। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन ओनली इंडियन रहे थे ऐसे जिन्हें इलेक्ट करा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट? सो राइट आंसर क्या है? सी, विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो ओनली इंडियन ऐसे रहे थे, सिर्फ इकलौते इंडियन ऐसे रहे थे विजय लक्ष्मी पंडित जी जिन्हें प्रेसिडेंट चुना गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। सी इज द राइट आंसर। टार, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाडा स्टैंड फॉर। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ सिस्टर के लिए स्टैंड करता है टाडा। डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू। तो साउंड जो है फास्टेस्ट ट्रेवल कौन से मीडियम में करता है? सो राइट आंसर इज डी, स्टील। ये बेसिक साइंस है, आपकी 10th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोमोलॉजी डील विद। तो एंटोमोलॉजी जो है वो कौन सी चीज़ की स्टडी है? सो राइट आंसर इज बी, इंसेक्ट्स की स्टडी है एंटोमोलॉजी। आप एंटोमोलॉजी की प्रोनाउंसिएशन से भी ऐसा साउंड कर रहा है जैसे एंट बोलते हैं ना, तो एंटोमोलॉजी डील्स विद द इंसेक्ट्स। बी इज़ दी राइट आंसर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। तो स्मॉल पॉक्स की जो है वैक्सीनेशन किसने इन्वेंट करी थी? सो बी इज़ दी राइट आंसर। एडवर्ड जेनर ने जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन जो है वो इन्वेंट करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच कंट्री। सचिन तेंदुलकर ने जब अपनी सेंचुरी पूरी करी थी तब हमारा मैच, इंडिया का जो मैच है वो किसके साथ था? कौन हमारी जो जिसके साथ हमारा मैच हो रहा था, सचिन तेंदुलकर ने जो विन करा था मैच, तो उनकी सेंचुरी कौन से कंट्री के साथ मैच के टाइम पे उनकी सेंचुरी पूरी हुई थी? सो राइट आंसर इज़ बी। उस टाइम पे हमारा जो मैच था वो किसके साथ था? बांग्लादेश के साथ। और ये बात कब की? 2012 की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन इवॉल्व्ड इन इंडिया। तो मैंने आपको पॉलिटी सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है। तो इंडिया में कौन से टाइप की पार्टी सिस्टम है? सो राइट आंसर इज़ सी, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज ऑफ कि यहाँ कोई एक पार्टी नहीं है, दो पार्टी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट आपको पार्टीज़ जो है मिल जाएगी। सो राइट आंसर इज सी, मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो इंडिया फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच फील्ड वॉज पंडित भीमसेन जोशी एसोसिएटेड। पंडित भीमसेन जोशी एसोसिएटेड विद विच फील्ड? सो राइट आंसर इज सी, म्यूजिक। पंडित भीमसेन जोशी जो हैं बेसिकली ये भजन वगैरह गाते हैं, इसीलिए सी इज़ दी राइट आंसर, म्यूजिक इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंट्री इज ऑरेंज रेवोल्यूशन एसोसिएटेड। सो ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है ये क्वेश्चन जो है आपके अभी वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विद विच कंट्री इज ऑरेंज रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड। सो राइट आंसर इज सी, यूक्रेन। यूक्रेन में हुआ था ऑरेंज रेवोल्यूशन, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, यूक्रेन में हुआ था। और आपसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि इस बार पूछ लें बिकॉज ऑफ कि रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइट्स ऑफ मैन। तो द राइट्स ऑफ मैन बुक के जो ऑथर हैं वो कौन थे? सो राइट आंसर इज सी, थॉमस पेन। इन्हें बहुत पेन हो रहा था मेंस के राइट्स को लेकर के, इसीलिए इन्होंने बुक ही लिख डाली द राइट्स ऑफ मेन। तो आप ऐसे कुछ भी स्टोरी बनाकर याद रख सकते हैं। तो राइट्स ऑफ मेन जो है वो बुक के ऑथर कौन है? थॉमस पेन। सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन जो हैं वो इंडिया के कौन से रीजन में रूल करते थे? सो राइट आंसर इज सी, कश्मीर में। सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो इंडियन इकोनॉमी को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? सो राइट आंसर इज सी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्या है? वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस किसे कहा जाता है? सो राइट आंसर इज सी, राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया।
तो इंडिया में जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन रहे थे? सो राइट आंसर इज डी, ज्योति बासु जो है वो रहे थे इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन रहे थे? ज्योति बासु। और ये कहाँ के थे? ये चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज सार्क फाउंडेड? सार्क जो है साउथ एशियन, यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया सार्क का जो ईयर पूछ लिया गया है कि कौन से ईयर में फाउंड हुई थी। पर कितनी बार और बहुत से क्वेश्चन पेपर में आपने ये भी देखा होगा कि सार्क की फुल फॉर्म दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी फुल फॉर्म सही है। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सो आपको सार्क की फुल फॉर्म भी याद रखना ज़रूरी है। और सार्क का जो है वो है हेडक्वार्टर वो कहाँ है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में जो है वो है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? उसको ढाका, उसकी करेंसी क्या है? टका। और साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन का फाउंड जो है हेडक्वार्टर वो कहाँ है? ढाका में। और ये फाउंड कब हुई थी? सी इज़ दी राइट आंसर, 1985 में ये फाउंड हुई थी। सी इज़ दी राइट आंसर। आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। और ईयर क्या है? 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज लोकेटेड? तो WHO का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? सो राइट आंसर इज डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड क्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन? तो रेड क्लिफ लाइन जो है आपसे बहुत बार पूछ ली जाती है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है किन दो जो है देशों की बाउंड्री है? सो राइट आंसर इज सी, इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियानी जो बाउंड्रीज हैं उनका नाम क्या है? रेड क्लिफ बॉर्डर। रेड क्लिफ जो है बाउंड्री का नाम इसलिए बिकॉज ऑफ कि सर रेड क्लिफ ने वो बाउंड्री ड्रॉ करी थी, इसीलिए उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी इज चार मीनार सिचुएटेड? तो इसका आंसर बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा जिन्हें पता है कि चार मीनार कहाँ है। सो राइट आंसर इज डी, हैदराबाद में। मोस्ट ऑफ द पीपल्स को पता होता है कि चार मीनार कहाँ है। राइट आंसर क्या है? डी, हैदराबाद में है चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन? फेमस रॉक गार्डन जो है वो कहाँ पर है? डी इज द राइट आंसर, चंडीगढ़ में है फेमस रॉक गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस अकर मेनली ड्यू टू डिसऑर्डर एंड मेल फंक्शंस ऑफ? तो सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं आपको कहाँ पर इंजर करते हैं? सो राइट आंसर इज बी, जॉन्डिस जो है आपको वो सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है वो आपके लिवर को डैमेज करता है। बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन सी पार्टी से थे? वो थे रिपब्लिकन पार्टी से, बट अभी हैं जो बाइडन, और बाइडन कौन सी पार्टी से हैं? वो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो अगर आपसे डोनाल्ड ट्रंप का पूछा गया क्वेश्चन पेपर में तो आपसे जो बाइडन का भी पूछ सकते हैं। तो जो बाइडन कौन सी पार्टी से हैं? वो है डेमोक्रेटिक से। और डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो कौन सी पार्टी से थे? वो थे रिपब्लिकन से। तो सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट झांसी वॉज सप्रेस्ड बाय? 1857 का जो रिवॉल्ट जो झांसी में शुरू किया गया था, झांसी की रानी ने जो शुरू करा था, उस रिवॉल्ट को सप्रेस्ड किसने कर दिया था? सो राइट आंसर इज सी, हे ग्रोस ने जो इसे सप्रेस्ड कर दिया था। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश बाय? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। ब्रह्मो समाज जो है वो किसने एस्टेब्लिश करा था? सो राइट आंसर इज ए, राजा राम मोहन रॉय ने जो है वो ब्रह्मो समाज एस्टेब्लिश करा था। हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? राजा राम मोहन रॉय। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इंश्योर्स द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैं पॉलिटी सीरीज में बहुत अच्छे से कवर करा चुकी हूँ आपको। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? बी, आर्टिकल 17 जो है वो आपका किससे रिलेट करता है? अनटचेबिलिटी से। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन? तो यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ गौर करने वाली क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अक्सर एग्जाम की जल्दबाजी में आप लोग ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं, और फिर OMR में क्या होता है वहाँ पर आपको जो है वो करेक्शन का टाइम नहीं मिलता है, वो आपको इरेज नहीं कर सकते। आपने अगर कुछ गलत कर दिया, अगर आपने सर्कल फिल कर दिया किसी भी गलत ऑप्शन में, तो वो आपका ठीक नहीं होगा, बाद में भले ही आपको सही आंसर याद हो जाए। तो आप बहुत इत्मीनान से पेपर करिएगा बिना जल्दबाजी के। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। यहाँ पर अगर फ्रेंच की जगह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिया होता
तो आंसर होता 1600। बट यहाँ पर क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कौन से ईयर में फॉर्म्ड हुई थी? सो राइट आंसर इज बी, 1664 में। 1664 में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड हुई थी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? तो अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सो राइट आंसर इज ए, सर सैयद अहमद खान जो थे वो अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंकारा इज द सिटी इन? सो राइट आंसर इज सी, टर्की की कैपिटल है अंकारा, और अंकारा जो है वो कहाँ है? टर्की में, और कैपिटल है टर्की की। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलीपो इज अ सिटी इन? सो राइट आंसर इज सी, सीरिया। अलीपो कहाँ 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 की सिटी है? सो राइट आंसर इज सीरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क जकरबर्ग इज एसोसिएटेड विद? तो मार्क जकरबर्ग जो है वो कौन से सॉफ्टवेयर से एसोसिएट करते हैं? सो राइट आंसर इज सी, फेसबुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेघनाद साहा इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कौन सी फील्ड में था? सो राइट आंसर इज बी, फिजिक्स में। बी इज़ दी राइट आंसर। आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।